जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हुआ अपन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजस्व विभाग के समीक्षा बैठक लीन है। बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और विभाग के सबो अधिकारी मन मौजूद रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभाग के अधिकारी मन ला निर्देश दिन है कि योजना के कामकाज में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री यहू कहेन कि आदिवासी क्षेत्र मन में पट्टा वितरण पर रणनीति बना के काम करे जाए। वहीं जमीन के नामांतरण बंटवारा और सीमांकन के काम में घलो तेजी लाए के निर्देश देगी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार के गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, एक संगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लघु वनोपज, फलदार और औषधि पौधारोपण, प्रसंस्करण, विपणन और सड़क किनारे वृक्षारोपण जैसे काम के समीक्षा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी 9 जुलाई तक सबो विभाग के समीक्षा बैठक ली है। आज की बैठक में शामिल राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कहें कि मुख्यमंत्री की बैठक एक सतत प्रक्रिया है। उन्हें पूर्व सीएम रमन सिंह कहें कि ये सरकार के 2.5 साल में इसे कोई उपलब्धि नहीं है जिक्र समीक्षा करे जाए। राज्य के सबो जिला मुख्यालय के निकट प्रदर्शन वन विकसित करे जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य सचिव ला सबो जिला मुख्यालय मन के आसपास कम से कम 10 एकड़ के शासकीय भूमि चिन्हित करे के निर्देश दे हवाए। मुख्यमंत्री कहें कि प्रदर्शन वन के माध्यम ले योजना के प्रावधान और फायदा के बारे में लोगन ला बताए जाए। चिन्हांकित भूमि में इमारती और अन्य प्रजाति के वृक्ष के रोपण के संगे औषधीय पौधा के रोपण तक कराए जाए। उनमन येमा वन और कृषि विभाग के अधिकारी मन के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मन की सहायता लेके और सबो प्रजाति के वृक्षारोपण ले होने वाला आर्थिक लाभ के विवरण तक को प्रदर्शित करे के निर्देश देने हैं। मुख्यमंत्री कहें कि ये कर ले अवैया बेरा में निजी क्षेत्र ला घलो वाणिज्यिक वृक्षारोपण पर प्रोत्साहन मिले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र ये बार 26 जुलाई ले 30 जुलाई तक होगी। ये दौरान 5 बैठक होगी। शुक्रवार के विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराले ये कर अधिसूचना जारी करी से मानसून सत्र में घलो कोरोना के गाइडलाइन के पालन करे चाहिए। ये दौरान दर्शक दीर्घा में आम लोगन के प्रवेश नहीं होगी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी सत्र पर तैयारी शुरू कर दे है। गुरुवार के बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के उपस्थिति में भाजपा विधायक दल के बैठक में मानसून सत्र लेकर रणनीति बनाएगी से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ये बार मानसून सत्र में शराबबंदी, प्रदेश में बढ़त अपराध, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिले, धान के उठाव नहीं करे जाए, चावल घोटाला, रेत माफिया के सक्रियता जैसे मामला ऊपर सरकार ला घेरे की तैयारी करत है। बारबो आगे डीजल की कीमत में सल्लग बढ़ोतरी लेके छत्तीसगढ़ के बस मालिक 40% यात्री किराया बढ़ाए के मांगला लेके लामबंद हो गए हैं। ये के तहत 28 जून के सबो जिला मुख्यालय में धरना दी। 8 जुलाई के बस के रैली निकाले जाए। उन्हें 12 जुलाई के राजधानी में महाधरना दी और एक बाद घलो यात्री किराया में बढ़ोतरी नहीं हुई तब उमन बस ला खड़ा कर दी। कोरोना के सेती लगे लॉकडाउन और डीजल के रेट बढ़े के सेती बस मालिक अब ज्यादातर बस ला खड़े करते हैं। बस के किस्त नहीं पटे के सेती फाइनेंस कंपनी करीब 2500 बसला सीज करती है। ये मामला में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर बताइन कि बस मालिक मन के मांग ऊपर विचार करे जाते और जल्दी ही बीच के रास्ता निकाले चाहिए। किराया बढ़ाने की मांग बहुत लंबे समय से वो लोग करते आ रहे हैं। अब कितना % बढ़ेगा, क्या होगा, ये जो यात्री होते हैं उनकी स्थिति को देखते हुए और इनकी स्थिति को दोनों को देखते हुए एक बीच का रास्ता निकाल के हम लोग विचार कर रहे हैं। सरकार अगर इसको जल्दी से नहीं ध्यान देती है तो हमारे जो 12,000 बसें कैसे चलेंगे, हम चला ही नहीं सकते। बल्कि पैसेंजरों को सुविधा अच्छी मिलेगी और उनको किराया भी कम लगेगा। आज वो मोटरसाइकिल में जो शहर से गांव से जो शहर आ रहे हैं उनको जो पेट्रोल में 100 रुपये लग रहा है वो 20 रुपये में सफर करेंगे। ये सोचना गलत है सरकार का, बिल्कुल गलत है कि किराए के कारण उसकी मार डबल पड़ेगी। और खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे मन संग जुड़त है। राजेश, बस की जिन मालिक मन है 40% किराया वृद्धि के बात तो करत है, फिर कोरोना काल में आर्थिक संकट ले यात्री मन घलो के जुझत है। ऐसे में कतका व्यवहारिक है 40% वृद्धि के मांग करना?
देखो, ये बात तो सही है कि इस कोरोना काल में यात्री की किराया, बस यात्रा का अगर किराया बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से यात्री मन में मांग बढ़ी। मगर अगर दूसरी ओर हम देखें तो बस व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। काबर की कोरोना के कारण वैसने है 12,000 बस में से मात्र 1,000 बस चलत है और सबो जो एक कर्मचारी मान है ओला भी दिक्कत हुए थे। तो दिक्कत तो बिल्कुल यहाँ पर हुआ थे, मगर ऐसी स्थिति में बीच के रास्ता कोनो निकालना चाहिए कि किराया भी बढ़ जाए और बस मालिक के जो नुकसान हुआ तो वो ना हो। तो एक बार विचार विमर्श चलत है। हम जब अभी बात करें परिवहन मंत्री से पूरा बस वाले मन के मांग को मान ला लेकर, तो वो मन बोली कि ये जो है एक मन की डिमांड आया है कि 40% किराया बढ़ाया जाए, मगर अभी स्थिति 40% किराया बढ़ाए के नहीं है। काबर कोरोना के मार लोग मन भी झेलत है और किराया बढ़ जाए तो और दिक्कत हुई। तो बीच के कोई रास्ता निकाले की कोशिश करे जाते, काबर ऐसे रास्ता निकाले जाए कि जेमा किराया भी थोड़ा सा बढ़ जाए और बस मालिक के नुकसान भी ना हो। तो ये पूरा चलत है, मगर बस मालिक मन अब सरकार पर दबाव लगातार बनाते हैं। ओकर मन के ये कहना है कि अगर हम बात करें तो 2018 के बाद से बस के किराया यहाँ पर नहीं बढ़े और एक वो समय में अगर हम बात करें तो 60 रुपया से लेकर अभी तक डीजल करीब 100 रुपए के लगभग पहुंच चुके हैं। तो किराया बढ़ाना चाहिए, ये जन मांग कर रहे थे। एक मन की हूँ कहना है कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र ये समय में 2018 से लेकर अब तक 2 बार किराया बढ़ चुके हैं। तो ये एक मन की अलग समस्या है, मगर सबसे बड़ी समस्या है कि इस कोरोना काल में जब लोग मन की कमाई कम हो चुके हैं, लोग मन वैसने आर्थिक दृष्टि से परेशान है। एक ये समय में अगर किराया बढ़ाए जाते तो निश्चित रूप से जो लोग मन के जो अतिरिक्त भार पड़ी, मगर दूसरा वर्ष सरकार ला बस व्यवसाय अभी देखना है तो बीच के कोई रास्ता निकल जाएगा। इसने लगते है, इसने परिवहन मंत्री घलो संकेत दे जी। बिल्कुल सिरतोन का अथवा अपन राजेश के बीच कोनो रास्ता निकालना चाहिए। अब देखना हो कि परिवहन विभाग एकर का समाधान निकालते। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बड़बो आगे रायपुर में संक्रमण कम होए ऊपर लॉकडाउन में अब राहत दे देगे है। रायपुर में अब सबो दुकान, व्यापारिक संस्थान, जिम, ठेला, गुमटीला शाम 8 बजे तक के संचालन की छूट दे गे हवाए। एकर अलावा रविवार के घलो दुकान मन ला दोपहर 2 बजे के बजाय अब 8 बजे तक खोले के अनुमति मिल गए है। कलेक्टर एकर बर आदेश तको जारी कर दे है। बता दें कि नवा आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल, होम डिलीवरी, टेक अवे, वेयर हाउस, गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग पूर्व निर्धारित समय तक जारी रही। अब संझा 6 बजे के बजाय संझा 8 बजे ले बिहनिया 6 बजे लॉकडाउन रही। नवा आदेश तत्काल प्रभाव ले लागू घल होही। अब वो बात डेल्टा प्लस वेरिएंट के। डेल्टा प्लस ले निपटे बर छत्तीसगढ़ पूरा तरह ले तैयार नहीं है। रोकथाम बर डेल्टा प्लस वायरस की पहचान सबले ज्यादा जरूरी है। फिर छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग ही नहीं होवत है। राज्य में अब तक एकर बर बायो सेफ्टी लैब 3 स्थापित नहीं हो पाए है, जबकि विशेषज्ञ मन पाछू साल ही एकर जरूरत ला बता दे रहे हैं। हालांकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस के केस लगातार बढ़त है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिकारी मन ले एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में जांच की संख्या ला बढ़ाए बर कहे है। एकर अलावा लोगन ले जल्द वैक्सीन लगवाए के अपील तको करे हैं। उन्हें विशेषज्ञ घलो वैक्सीनेशन के संगे सोशल डिस्टेंसिंग ला बेहद जरूरी बतावत है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम छत्तीसगढ़ के दौरा में हैं। उनमन महासमुंद पहुंचे हैं, जहां जिला पदाधिकारी, मंडल प्रभारी और मंडल अध्यक्ष मन के संग मन बैठक करें है। बैठक में दुष्यंत कुमार वैक्सीनेशन पर लोगन ला प्रेरित करेंगे, केंद्र सरकार के योजना मन के प्रचार प्रसार करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन के बात ला लोगन ला सुने बर जागरूक करे के निर्देश दिन है। एक संगे बीजेपी नेता मन के समस्या ला सुने है और निराकरण करे के दावा तक करे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा, पूर्व विधायक पूनम चंद्राकर सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। उन्हें बैठक में दुष्यंत कुमार गौतम मीडिया ले चर्चा तक करें। हम नीचे मंडल, पहले समिति की बैठक भी करते हैं, समिति लेवल पर जाते हैं, मंडल लेवल पर बैठक करते हैं, जिला स्तर पर बैठक करते हैं। आज जिले की जो बैठक थी ये थी। वर्तमान परिस्थिति में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम बताते हैं और उससे किस प्रकार से संघर्ष करना है मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, उसमें आगे बढ़ने का काम करें। इति आपातकाल के बरसी में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीते दिन ला सुरता करी। वर्तमान परिदृश्य ऊपर घलो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कांग्रेस ऊपर जम के निशाना साधन। ओमन कहिन कि 24 जून 1975 की रात ले आपातकाल लागू हो चुके रही से, मनखे के स्वतंत्रता समाप्त हो चुके रही। समाचार पत्र मन ला घलो बयान कर देगी रही से। वहीं 21 मार्च 1977 के जब आपातकाल समाप्त हुई से हमर नेता मन जो यातना झेल रही है, ये दौर हमेशा याद करे जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा
इंदिरा गांधी के वो कार्यकाल में लोकतंत्र के हत्या हो रही से आज फिर वैसने ही हालात बन चुके हैं। सरोज पांडे हा अभिनेत्री कंगना रनौत के उदाहरण देते हुए कहें कि एक अभिनेत्री के घर ला ठहा दे जाते। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ता मन के संग में जोन व्यवहार हुई से ओकर आवाज ला दबा दे गई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा टूल किट मामला में करे गए रिट्वीट ऊपर घलो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे हा सरकार ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहिन कि छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति के तहत कोनो भी ट्वीट ला रीट्वीट कर देते तो ओकर खिलाफ एफआईआर दर्ज करके घर में पुलिस भेज दे जाते। अब ये आवाज उठाने की ताकत किसी में भी नहीं थी। सभी समाचार पत्रों को बैन कर दिया गया। एक ऐसा दौर था जो कि इस देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। नक्सली संगठन में कोरोना के संक्रमण काल बन के आए हैं। नक्सली मन के कई बड़े नेता कोरोना की स्थिति काल के गाल में समा चुके हैं। उन्हें कई बड़े नक्सली लीडर अभी भी कोरोना ले पीड़ित हवे। नक्सली मन एक पुष्टि प्रेस नोट जारी करके करे हैं। फिर उमन नक्सली लीडर मन के मौत की वजह दूसर बीमारी लगल बताए है। नक्सली मन प्रेस नोट में तेलंगाना स्टेट सचिव हरिभूषण और इंद्रावती दल के कमांडर भारत कक्का के मौत कोरोना ले होना स्वीकार करे हैं। एक पहली बड़े नक्सली लीडर गंगा और सुभा राय के कोरोना ले मौत हो चुके हैं। एक अलावा नक्सली मन के बटालियन नंबर 1 के कमांडर हिड़मा के घलो कोरोना ले मौत हुई रही से संगे दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के नक्सली सोनू विनोद जयमन और नंदू घलो पॉजिटिव हवाए। बतादन की बस्तर आईजी है नक्सली मन ले सरेंडर करे के अपील करे हैं जेकर ले नक्सली मन के इलाज करे जा सके। विनोद जयमन नंदू और अन्य कई महोदय अभी भी कोरोना बीमारी से संक्रमित है। हम क्षेत्र की जनता से निवेदन करते हैं महोदय का किसी प्रकार का रैली जुलूस मीटिंग इत्यादि कार्यक्रम में शामिल न हो। महोदय से भी अपील करना चाहते हैं यदि कोरोना बीमारी से यदि उनका राहत चाहिए तो तत्काल हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए। प्रदेश में एक घाव फेर प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ हा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हवे। 2004 ले पहली नियुक्त शिक्षक ला पुराना पेंशन देला लेके सरकार ले आग्रह करे हैं। आप मला ये बता दन कि छत्तीसगढ़ में 1998 ले नियुक्त एलबी संवर्ग शिक्षक की संख्या 14,000 हवे। 2018 में संविलियन करे गए शिक्षक के कहना है कि 14,000 शिक्षक मन ला पुराना पेंशन योजना ले हटा के नवा पेंशन योजना ले जोड़ना उचित नहीं है। काबर के 2004 ले पहली के कर्मचारी ऊपर कोनो भी दृष्टि ले नवा पेंशन योजना लागू नहीं करे जा सके। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष चंद्रभान मिश्रा के कहना है कि दूसरे राज्य पुराना पेंशन योजना बहाल करे ऊपर बात करत है। छत्तीसगढ़ सरकार अगर पुराना पेंशन योजना फिर लागू नहीं करे तो आने वाला दिन में शिक्षक संघ कोर्ट के दरवाजा खटखटा है। हमारा सेवानिवृत्ति के बाद जो अधिकार है पुरानी पेंशन, क्योंकि नियमानुसार हमको पुराने पेंशन से जोड़ा जाना चाहिए, अब तक नहीं जोड़ा जाना जो है दुर्भाग्यजनक है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं और हमें उम्मीद है भरोसा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। ऑनलाइन एग्जाम के बाद घलो सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है छात्र मन ले परीक्षा फीस के नाव में 9 करोड़ वसूले हैं। जब छात्र मन ये कर विरोध करिन है तब फीस के कुछ राशि वापस करे के बाद कहा थे फिर राशि वापस में दिक्कत है जो विश्वविद्यालय प्रबंधन पर अब सिर दर्द बन गए हैं। सरगुजा संभाग के ये संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है। कोरोना संक्रमण के सेती ये बछर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करे गे रही। फिर विश्वविद्यालय परीक्षा फीस के नाव में 84,000 ले ज्यादा छात्र मन ले लगभग 9 करोड़ रुपया वसूलिस। ऐसे में छात्र संगठन अब फीस वापसी की मांग करत है। कोरोना काल में चूंकि ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और उसमें विश्वविद्यालय द्वारा पूरी परीक्षा फीस ली जा रही है। चूंकि ऑनलाइन परीक्षाओं में ना तो पर्यवेक्षक लग रहा है ना ही उनको कोई सामग्री लग रही है, उसके बावजूद भी पूरी फीस छात्रों से ली जा रही थी। छात्र संगठन के विरोध के बाद विश्वविद्यालय कुछ फीस वापस करे के बात कहा थे। फिर सबले बड़े समस्या ये है कि छात्र मन पैसा कैसे वापस करे जाए। काबर के ज्यादातर छात्र मन कैफे के जरिए फीस जमा करे हैं। कहूँ ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करे जाते तब पैसा कैफे संचालक ला चले जाही। मान्य कार्य परिषद ने 6 सदस्यों की एक समिति गठित की है जिसमें वो समिति ये निर्णय लेगी कि बच्चों को हम कितने शुल्क वापस करें और उनको किस विधि से वापस करें जिससे कि वो शुल्क बच्चों को ही प्राप्त हो।
बहरहाल कोरोना काल में छात्र मन के माली हालत पहले ले ठीक नहीं है। ऐसे में छात्र मन के ऑनलाइन परीक्षा के बाद घला पूरा फीस के वसूली करना विश्वविद्यालय के मंशा ऊपर सवाल खड़ी करत है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। दुर्ग जिला में खाद्य विभाग के आईडी हैक करके सैकड़ों राशन कार्ड बनाए के मामला आगू आए हवे। खाद्य निरीक्षक मामला की शिकायत दुर्ग सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराए है। असल में ओकर कंप्यूटर ले अलग एक अन्य IP एड्रेस के माध्यम ले फर्जी तरीका ले राशन कार्ड बना के सरकार ला चूना लगाए जाते है। कंप्यूटर के जांच में ये पता चले है कि धमधा, दुर्ग और पाटन जनपद पंचायत सहित भिलाई 3 और भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 185 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, जेमा 44 अंत्योदय और 141 सामान्य कार्ड है। ये वाले 57 राशन कार्ड के उपयोग करके राशन निकाल लेके हैं। उन्हें पुलिस ला संदेह हवा कि दोनों विभाग के कर्मचारी मन के मिली भगत ले ही ये फर्जीवाड़ा संभव है। खाद्य विभाग के द्वारा एक शिकायत दी गई थी जिसमें कुल 185 राशन कार्ड उनके आईडी को हैक करके बना लिया गया है। ऐसी तो शिकायत सही पाने पर एक कोतवाली थाना अंतर्गत FIR दर्ज की गई है, जिसके तहत IPC की धारा 409, 420, 67, 68, 71 एवं EC एक्ट के तहत इसमें आपराधिक मामला दर्ज कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। कोरबा जिला के दिपका नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया के बेरा जमके लात घूसा चली से दोनों पक्ष पुलिस में शिकायत अब दर्ज करवाए हैं। पुलिस मामला के जांच में जुट गए है। बता दें कि दिपका नगर पालिका में टेंडर के प्रक्रिया चलत रही से ये बेरा अध्यक्ष संतोषी दीवान के पति जगदीश सिंह बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव ला तमाचा जड़ गए, जेकर बाद दोनों पक्ष के समर्थक में जमके लात घूसा चली से एकर बाद दोनों पक्ष दिपका थाना में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के कामकाज में उनके पति या अन्य कोनो दूसर के हस्तक्षेप नहीं करे के निर्देश दे है। एकर बाद घलो जनप्रतिनिधि मन के रिश्तेदार बार बार प्रशासनिक कामकाज में अड़ंगा डालत रही थे। दुर्ग जिला के पद्मनाभ मोड़ में एक युवक ऊपर देर रात धारदार हथियार ले 2 आरोपी मन हमला करते। घायल युवक के इलाज के बेरा सेक्टर 9 अस्पताल में आज बहनिया मौत हो गई है। हत्या के मामला में आरोपी दुर्गेश ऊपर बिल्ला यादव और तामेश्वर उर्फ पकलाला पुलिस गिरफ्तार कर ले हवाई। बता दें के मृतक सुभाष साहू पूरसी चौक के रहिया रही से जब रात के खाना खाए के बाद टहले बर निकले रही से यही बेरा घात लगा के बैठे दुर्गेश और तामेश्वर धारदार हथियार ले हमला कर यहाँ ले फरार हो गए। बताया जाते है कि मृतक सुभाष साहू अपन क्षेत्र में चलत जुआ सट्टा के खिलाफ सल्लक शिकायत करते रही से जिकर सेती ओकर ले रंजिश रही। इसमें जो 2 आरोपी हैं दुर्गेश उर्फ बिल्ला यादव एवं तामेश्वर उर्फ पकला है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के मध्य आपसी कुछ विवाद था, उसी को लेकर ये हत्या की बात सामने आ रही है। इसमें अभी अग्रिम पूछताछ की जा रही है। खबर बानी हमर गोठ में आज भारत के मुलादवेदा जय जोहर।